जेएनयू तलबा की हिमायत और सीएए की मुखालफत में सुप्रीम कोर्ट के वकला ने आज सुप्रीम कोर्ट के लॉन में आईन हिंद की तमहीद को पढ़ा। प्रशांत भूषण, सलमान खुर्शीद समेत दर्जनों वकला ने इसमें शिरकत की। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ तमाम एडवोकेट आप देख सकते हैं, प्रशांत भूषण हैं, संजय पारिक हैं, कामनी लॉ जायसवाल हैं, ये तमाम लोग आज जेएनयू, सीएए, एनपीआर इन तमाम चीज़ों के विरोध में प्रिम्बल यानी कि संविधान में जो शपथ दिलाया जाता है वो फिलहाल पढ़ रहे हैं, विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। तमाम लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार जेएनयू में तमाम चीज़ें हुई हैं वो फिलहाल गलत हुई हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, प्रशांत भूषण हैं, कामनी जायसवाल हैं, संजय पारिक हैं, ये तमाम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लॉन में अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और संविधान का जो संविधान है उसको पढ़ रहे हैं, ताकि ये एक इस प्रकार से एक बताना चाह रहे हैं सरकार को कि संविधान जो हमें सिखाता है हमें उसका पालन करना चाहिए। और ये एक प्रकार का प्रदर्शन फिलहाल इनकी तरफ से है। इन लोगों की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में कोई स्लोगन नहीं होगा, कोई इंटरव्यू भी नहीं। आप देख सकते हैं सलमान खुर्शीद भी अभी जस्ट पहुंचे ही हैं, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी जो बात है वो संविधान के इस प्रिम्बल को पढ़कर जाहिर करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल अब इसको ख़त्म कर दिया गया है और इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया जाएगा और सरकार को एक संदेश देने की कोशिश है कि इस प्रकार से तमाम चीज़ें जो फिलहाल हो रही हैं वो देश में न होने पाए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जेएनयू के तलबा की हिमायत में आज कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली में मरकजी हुकूमत पर तलबा को निशाना बनाने और मुल्क में तालीमी सरगर्मियों को मुतासर करने का इल्ज़ाम लगाया गया। रैली में तलबा ने मरकज से मुतालबा किया कि तलबा की इजहार आज़ादी को बहाल रखने का। इस वाक़े पर तलबा और तालिबात ने सीए और एनआरसी, एनपीआर को गैर ज़रूरी करार दिया। तभी से लेके तुम कुछ भी कर लो, तुम कोलकाता के आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ आज रैली निकाल रहे हैं जेएनयू तलबा की हिमायत में। जेएनयू में जो हादसा पेश आया, जो तशद्दुद का हादसा पेश आया, उसके खिलाफ ये धिक्कार रैली निकाली गई है। आलिया यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं। हम कुछ टीचरों से बातचीत करते। क्या डिमांड? हमारी डिमांड नहीं है, हमारी अपील है। ये जो सरकार सुनती नहीं है, उनसे ये अपील है कि बच्चों को, कल के मुस्तकबिल को, जो फ्यूचर है कंट्री को, उनको बख्श दें। एक जो सेंटर्स ऑफ लर्निंग है उसको प्रोटेक्शन दें, ना कि वहाँ पे जिस तरह की गुंडागर्दी परसों जेएनयू में हुई या उसके पहले जामिया और अलीगढ़ में पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, उसके हम सख्ती उसका मुखालफत करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं। क्या स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेक्शन एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ जब हम सेफ नहीं फील करते थे। एजुकेशनल कैंपस, एक हॉस्टल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एक स्टूडेंट हमेशा सबसे सिक्योर फील करता था, लेकिन अगर वहाँ ऐसी गुंडागर्दी हो रही है, लोगों को रॉड से, लोहे के रॉड और डंडे से मारा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप डिमांड? हमारी डिमांड है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के वातावरण है उसमें फिर से जो नॉर्मल सी वो लाया जाए। हमारे जो ऊपर के जो अथॉरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारे यहाँ पीस नहीं देने सक रही है, सिक्योरिटी देने नहीं सक रही है, वो सब हमें वापस दिलाया जाए। हमारे जो बच्चियाँ हैं, बच्चे समान हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको अगर हम रक्षा नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सक रहे। नेक्स्ट, इस रैली में कुछ स्टूडेंट्स की भी एक बड़ी तादाद शामिल है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या डिमांड है? किस डिमांड पर? We all know that about this thing, about the shameful thing of BJP, what they have done. We have given them power and they are misusing it. So it is very much simple and this is not acceptable. We are demanding the thing that we want peace and freedom in a freedom, independent country. This is very much simple and we don't
आज क्या स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेक्शन एक बड़ा मुद्दा है? Yeah, obviously, because again they are doing this. Aligarh, Jamia, JNU, this is not acceptable. मतलब everyone should come and do this here, because they know about our power. क्या डिमांड है? ये सब रोकना चाहिए जो हो रहा है बार बार, ये सब ठीक नहीं है। हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो देश का भला ही चाहते हैं ना। जो ये लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है एकदम ही। आप कहें क्या डिमांड है, किस डिमांड पर आप हैं? क्या कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से यूनिवर्सिटी में, तालीमी अदारों में जो हालात है उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को एजुकेशन पे बहुत जोर देना चाहिए, इकोनॉमी पे बहुत जोर देना चाहिए, जिस पर नहीं दे रही है। और ये CAA, NRC और NPR के नाम पे हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज स्टूडेंट्स सड़क पर उतरे हैं, रैली कर रहे हैं, और सिर्फ आलिया यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और दीगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स जो है वो रैली में शामिल हो रहे हैं। उनकी तरफ से भी रैली निकाली जा रही है और स्टूडेंट्स कम्युनिटी का एक ही डिमांड है कि हुकूमत जो है वो तालीम पर जोर डाले, स्टूडेंट कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में की तालीम को जो है मजबूत बनाने की कोशिश करे और इस तरह की सियासत से तालीमी अदारों को दूर रखा जाए। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली और मुल्क के दीगर इलाकों की तरह अब कोलकाता में NRC और CAA के खिलाफ खवातीन ने मोर्चा संभाल लिया है। आज शाम कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन धरने पर बैठ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को CAA मामले पर समाअत है और खवातीन ने अपने हक में फैसला आने तक रात दिन मुजाहिरे को जारी रखने का ऐलान किया है। इतने जुल्म जो चारों तरफ हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ बंगाल से आवाज उठी है। ये हम लोगों का इरादा था और आज हम लोगों ने तय किया है कि आज इस धरने पे बैठना है जब तक कि उसका कोई फैसला नहीं हो जाए। कितने लोग हैं? लोग तो हमारे अभी काफी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों ने अपील की है और भी लोग शामिल होते रहेंगे और दिन रात यहाँ धरने पे हम लोग बैठे रहेंगे। आज से कंटिन्यू धरना चलेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है इस सिलसिले में। और हम लोग यहाँ पर मतलब इस बात से कायल हैं कि हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं जब तक कोई अच्छा फैसला निकल के नहीं आता है। हम यहाँ शहरी हैं और अपने हक के लिए बैठे हैं। कोलकाता में आज बीजेपी की जानिब से NRC और CAA की हिमायत में निकाले जाने वाली मेगा रैली को पुलिस की जानिब से रोक दिया गया। शहर के टालीगुंज से निकलने वाली रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ये रैली नहीं निकाली गई। बीजेपी ने पुलिस के रवैये को अफसोसनाक बताते हुए हुकूमत को निशाना बनाया। कोलकाता में आज बीजेपी की जानिब से CAA और NRC की हिमायत में रैली निकाली जाने वाली थी, लेकिन इस रैली को पुलिस की नहीं मिली इजाज़त। आप देख सकते हैं कोलकाता के टालीगंज इलाके से ये रैली निकलने वाली थी, लेकिन रैली की शुरू होने से पहले ही जो लोग यहाँ जमा हुए थे रैली में शामिल होने के लिए, उन्हें पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और ये इस रैली की इजाज़त नहीं मिली। बहरहाल आज पुलिस की जानिब से हिमायत में NRC और CAA की हिमायत में रैली की इजाज़त न मिलने से बंगाल की सियासत में एक नई बहस शुरू हुई है, जिसका जवाब हुकूमत को ही देना है। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। CAA, NRC, NPR और मुल्क की यूनिवर्सिटियों में तलबा पर हुए तशद्दुद के खिलाफ भोपाल में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने DIG बंगला से भोपाल टाकीज चौराहे तक जुलूस निकाला और फिर भोपाल टाकीज चौराहे पर जुलूस जलसे में तब्दील हो गया। जलसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के साथ सभी तबकात के लोगों ने शिरकत की और मरकजी हुकूमत से आइन मुखालफत कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया। NRC और NPR को लेकर एक तरफ हुकूमत की तरफ से रैलियां निकाली जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके जवाब में अवाम, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। भोपाल का ये देख रहे हैं कि भोपाल टाकीज चौराहे पर एक बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है। सर्द रात है, इसके बावजूद लोगों में इस बिल को लेकर, इस एक्ट को लेकर नाराज़गी है और यहाँ पर लोग मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर आप लोग सड़कों पर आए। देखिए, हम जो इस देश के युवा हैं, सबसे पहले तो हमारी नाराज़गी इस बात पर है कि ये जो इन्होंने संविधान की आत्मा पर हमला किया है, इससे इस देश की इन्होंने ताने बाने को हिलाकर रख दिया है और इससे इनके आगामी जो षड्यंत्र है ये उसकी एक पहली चाल है। और जिसको हम युवा हो
या हम बड़े हों छोटे हों, किसी भी हाल में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। और इस काले कानून की लड़ाई जब तक ये वापस नहीं हो जाएगा, हम इसको गांधी जी के गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। और अगर उसके बाद भी सरकार उसको समझने में विफल रहती है तो हम भगत सिंह का रूप भी इख्तियार कर सकते हैं। आपने गांधी जी की बात की, आपने भगत सिंह की बात की, सरकार ये कह रही है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, सरकार खुद गुमराह है और गुमराह करने का काम सरकार करती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो एक्सपर्ट हैं और अमित शाह जी और पूरे बीजेपी के नेता, गुमराही के अलावा दूसरा काम इन्हें करना नहीं आता। देखिए, आज ये हमारे वजूद की सिर्फ इसमें एक कम्युनिटी के लोग नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे साथ, हमारे पूरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। और ये हमारे संविधान को हिलाने के साथ हमारे वजूद को हिला देने वाला कानून है ये काला कानून। इसी के विरोध में हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं। बस ये इसी के लिए, एनआरसी के लिए, हम प्रोटेस्ट के लिए आए, यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग आए, पूरे काजी के, पीजीईटी, करोद, पूरा एरिया हमारा यहाँ पर आया हुआ है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैदराबाद में 4 जनवरी को मुनक्किदा मिलियन मार्च के नाम से मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरे के बाद हैदराबाद पुलिस ने शहर के 18 पुलिस स्टेशंस में 25 केसेस बुक किए हैं और हर केस में मार्च के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक को बतौर रिस्पोंडेंट नंबर 1 बनाया गया है। मिलियन मार्च की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पुलिस की जानिब से इस कार्रवाई की मजम्मत की है। लोकल मॉब जा रहा था स्टूडेंट्स या गाड़ियों पर, उनको पकड़कर मारकर पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। उसके बावजूद हमने पुलिस को अप्रिशिएट किया है, पुलिस की तारीफ़ की है। लेकिन अचानक ये जानकर मुझे हैरत हुई कि 25 पुलिस स्टेशंस में मिलियन मार्च के अगेंस्ट केसेस बुक हुए हैं। और केसेस क्या बुक हुए? केसेस ये बुक हुए कि साहब आपने ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस किया है, आप अनलॉफुल समझिए कि जमा हुए। ये कैसी बात हुई कि अनलॉफुल? भाई आपसे परमिशन लिया हमने, मिलियन मार्च का परमिशन आपको दिया और मिलियन मार्च का हमारा एप्लीकेशन आपके पास है। और फिर तमाशा ये है कि हर पुलिस स्टेशन में मुश्ताक मलिक का नाम A1 की हैसियत से लिया गया है। तो आप एक डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरेंगे और झुकेंगे नहीं, हम हालात का मुकाबला करेंगे और इसको लीगली हम समझिए कि चैलेंज करने वाले हैं। हाई कोर्ट में हमारे प्रो एनआरसी और प्रो CAA के ऊपर जो मीटिंग की है, खुला अलल ऐलान जो है, लक्ष्मण साहब जो साबिका MLA मशीराबाद के लट फिराते हुए वीडियो डाले उन्होंने उसके अंदर बच्चों के साथ, उसके ऊपर केस नहीं बुक करे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी आए, पुलिस वाले सलूटा मारे उनको, गाड़ी में से रिसीव करे उनको, कोई परमिशन नहीं पूछे, कोई केस नहीं बुक करे। तो अब ये मिलियन मार्च के ऊपर ये टारगेटिंग, ये बोलते हैं स्टेट टेररिज्म। अब ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस का एक्शन है, जो योगी बोला था मैं बदला लूंगा बोल के, वैसा इन्हों भी बदला ले रहे हैं। हम कोई डरने घबराने वाले नहीं है। कई ये पुलिस कमिश्नर की जो दानिश्ता गलती है, फिरका परस्ती की गलती है, TRS को सुसाइड करा देंगी। हम अक़लियतों के दोस्त है। दूसरी तरफ बोल रहे हैं NRC के मुकाबले में NRC हम लागू नहीं करेंगे, CAA में हम खिलाफ में उड़ दिए। लेकिन ये क्या है कमिश्नर ऑफ पुलिस का एक्शन बोल के सवाल करिए। MIM सदर असुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला से केरल हुकूमत की तर्ज पर NPR को रद्द करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि KCR एक अच्छा फैसला लेंगे, एक अच्छा डिसीजन लेंगे और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मगर हम बार बार हर जगह पर जहां पर हमारी मीटिंग हो रही है, प्रोटेस्ट मीटिंग, हम अपना ये डिमांड पेश कर रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट जिस तरह केरला में वहां की सरकार ने NPR पर स्टे लगाया, उसी तरह का कोई फैसला ले, ये हमारा डिमांड है। और मुझे यकीन है कि KCR एक पॉजिटिव डिसीजन जरूर लेंगे। के मुताबिक फैज की हम देखेंगे नज्म को हिंदू मुखालिफ करार देने वाले शायरी की समझ नहीं रखते। वाज़िर फैज की इस नज्म को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया था। IIT कानपुर के तलबा ने इस नज्म को पढ़ा था, जिसके बाद एक शख्स ने इसे हिंदू मुखालिफ करार देते हुए जांच का मुतालबा किया था। देखिए, आम पढ़ने लिखने वाला जो है इस तरह के बेबुनियाद विवादों की परवाह तो करता नहीं है, इसलिए कि ये विवाद उन लोगों की तरफ से जारी किया गया जो फैज़ क्या बल्कि कविता की समझ ही उनको नहीं है। विडंबना ये है कि ये नज़्म जो फैज़ साहब ने लिखी थी, ये उसके ख़िलाफ़ लिखी गई ये नज़्म है।
ईरान के मकबूल आम जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से पूरा ईरान सोगवार है। मंगल को उनके आबाई शहर किरमान में नमाज जनाजा के जुलूस में इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए कि भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में कम से कम 40 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक किरमान में कासिम सुलेमानी के जनाजे में लाखों अफराद शरीक थे। कासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़, किरमान में मची भगदड़, मुतअद्दिद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। ईरानी पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के आबाई शहर किरमान में उनके विदाई सफर में सोगवारों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने कौमी हीरो को अलविदा कहने के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले कि किरमान की सड़कें अपनी तंग दामनी का शिकवा करने लगीं और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। और देखते ही देखते वही हुआ जिसका डर अक्सर इस तरह की भारी भीड़ में हुआ करता है, यानी भगदड़ मच गई। अचानक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लोग इधर उधर भागने लगे, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद कुचले जाने की वजह से मौत की नींद सो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। ईरान के सरकारी टीवी चैनल से बात करते हुए ईरान की इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के सरबराह पीर हुसैन ने कहा कि बदकिस्मती से भगदड़ के नतीजे में हमारे मुतअद्दिद शहरी हलाक हो गए हैं। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद कासिम सुलेमानी की तदफीन के अमल को मनसूख कर दिया गया है। इससे कबल पीर को तेहरान में भी कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की थी और तेहरान की सड़कों पर सिरों का समंदर नजर आ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरीकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के खिलाफ दीगर ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी अमरीका के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली में अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहिरीन एहतजाज के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुजाहिरीन को चाणक्यापुरी पुलिस स्टेशन के पास बैरिकेड लगाकर रोक लिया। मुजाहिरीन ने हिंदुस्तान को इस मामले में ईरान का साथ देने की अपील की, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी ने ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया था। जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद के हवाई अड्डे पर अमेरिका द्वारा मार दिए जाने के विरोध में, जहां पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दिल्ली में भी ये प्रदर्शन देखने में आ रहा है। शिया समुदाय के लोग आज सड़कों पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि कॉल दी गई थी कि अमेरिकी सफारत खाने, अमेरिकी एम्बेसी के पास इसको किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। और तीन मूर्ति के पास ये चाणक्यपुरी थाना है, जहाँ पर इस प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और अमेरिका के खिलाफ लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। खास बात यह है कि इस पूरे प्रदर्शन में मौलाना कल्बे जव्वाद भी यहाँ पर पहुँचे हैं और दूसरे शिया धर्मगुरु भी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद कुछ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मीडिया से बात करने वाले हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर एक पुतला भी फूंक दिया गया है। मौलाना आज सीधे तौर पर दुनिया से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ ही कहने आए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है वो अमेरिका है। दुनिया का जितना भी टेररिज्म है वो अमेरिका की तरफ से फैला हुआ है। इसराइल, अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये सब टेररिस्ट मुल्क हैं। ये जितने पकड़े गए हैं, ये जो ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था, ट्विन टावर्स पर जो अमेरिका का हमला हुआ था, कौन पकड़ा गया था? सब सऊदी पकड़े गए थे। 100% सऊदी थे कि जिन्हें ट्विन टावर्स पर अमेरिका में हमला किया था। आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब को, कि जिनके लोगों ने आपके हमला किया वहाँ के। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है ईरान को और हमला करने की धमकी दे रहा है। देखिए, धमकी वो दे रहे हैं, लेकिन देखिए हम तो नहीं समझते उनकी हिम्मत होगी, क्योंकि तमाम दुनिया एक तरफ हो जाएगी फिर, क्योंकि दुनिया जो है वो मजलूमों के साथ है, जालिमों के साथ नहीं होती है दुनिया। तो हम तो समझते हैं पूरी दुनिया को इस वक्त ईरान का साथ देना चाहिए, इराक का साथ देना चाहिए, क्योंकि आईएस को जिसने ख़त्म किया है वो जनरल सुलेमानी है।
भारत सरकार से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या भारत सरकार से भी आप लोग कोई डिमांड कर रहे हैं? हम यहाँ पर ये भारत सरकार से ये हमारी डिमांड है कि वो फौरी तौर पे इसके ऊपर ईरान का साथ दें, और जो ये डोनाल्ड ट्रंप है इसके खिलाफ हम लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाना चाहिए, और भारत सरकार को यूएनओ के अंदर इसके ऊपर बात उठानी चाहिए कि ये जो जिस तरीके से आतंकवादी हमला करके शहीद किया गया है कासिम सुलेमानी साहब को, उसके ऊपर इंसाफ होना चाहिए। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से मुंसलिक 614 मदारिस से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर जो फैसला दिया है उसके तहत हुकूमत का आज़ाद कमीशन मदारिस में असातिज़ा की तकर्रुरी कर सकता है, और ये दफ़ा 29 और 30 की खिलाफ वर्जी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि अगर मदारिस के कमीशन के तकर्रुर शुदा टीचर से बेहतर टीचर है तो मदारिस इंतजामिया कमीशन के तकर्रुर शुदा टीचर को मनसूख कर सकता है। मगरबी बंगाल हुकूमत के जरिए 614 मदरसों में टीचर्स की तकर्रुरी को लेकर बनाए गए आज़ाद कमीशन को कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी मफाद की बात करते हुए फैसला दिया। खास मदरसों के लिए बनाए गए इंडिपेंडेंट कमीशन के जरिए सरकार से मदद लेने वाले 614 मदरसों में कमीशन के जरिए टीचर्स की तकर्रुरी आर्टिकल 29 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शफाफियत और मेयार तालीम और बेहतर टीचर की तकर्रुरी को बुनियाद बनाया है। इस्लामिक एक्सपर्ट्स की एक बॉडी है, और वो बॉडी अगर अच्छे टीचर्स सेलेक्ट करके मदरसे को रिकमेंड करते हैं तो उस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आर्टिकल 30 में जो राइट्स है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का उसके खिलाफ वर्जी में नहीं माना जाएगा। जो 2008 का एक्ट है उस एक्ट में बहुत वाज़ा तौर से ये लिखा हुआ है कि जो कमीशन एक सिलेक्शन करेगा और कैंडिडेट रिकमेंड करेगा उसको मदरसों को मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बाइंडिंग होगा। आइन की दफ़ा 29 और 30 के तहत अक़लियती दर्जा रखने वाले इदारे को इख्तियार दिया गया है कि वो अपने मुताबिक तकर्रुरियाँ कर सकते हैं और अपने इदारे को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे में कमीशन क्योंकि सरकार के जरिए तश्कील दिया जाता है, तो ऐसे में बड़ा सवाल इस मामले में यही रहा कि क्या कमीशन के जरिए की गई तकर्रुरी सरकारी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि अगर मदरसों के मैनेजमेंट के पास बेहतर टीचर होंगे तो वो कमीशन के जरिए तकर्रुरशुदा असातिज़ा को रिजेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के पास बेहतर कैंडिडेट है तो उस सिचुएशन में जो कमीशन के रिकमेंड किए हुए कैंडिडेट हैं उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या होगा वो इस जजमेंट में नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर आई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी का कहना है कि इस मामले में अगर ज़रूरी हुआ तो फैसले से मुतालिक नज़रसानी की अर्जी दाखिल की जा सकती है। इसके रिव्यू की ज़रूरत नहीं होगी अभी तो इसका खुद, क्योंकि ये जो 11 जजेस का जो बेंच का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम है अभी तक भी। अब इन्होंने इसको 2 के ऊपर जो है हम क्या इसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है उसके ऊपर देखेंगे, और इसके जो एक्सपर्ट्स हैं और ख़ास तरीके से हमारे पीए इनामदार जो हैं वो इसके ऊपर अपना वो करने के बाद एक टीम बनाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या इसके अंदर हो सकता है। इस मामले का एक अहम सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को ये हक तो दिया कि वो बेहतर टीचर रखने के लिए कमीशन के ज़रिए भेजे गए टीचर को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्या शक्ल सूरत होगी, कैसे यह तय होगा कौन सा टीचर बेहतर है और उसको कैसे नाफिज किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।